राधिका और उसके पति आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राधिका गर्भवती थी और उसकी डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही थी। एक शाम जब आसमान में काले बादल घेरने लगे, राधिका को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। आर्यन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह राधिका को शहर के अस्पताल ले जाएगा। जंगल की शॉर्टकट रास्ते को चुनने का फैसला करते हुए वे अपनी कार में बैठ गए। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, बारिश ने तेजी से उन पर दस्तक दी। पहले तो ये हल्की बूंदें थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह मूसलाधार बारिश में बदल गई। आर्यन ने कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक बाढ़ में उनकी कार फंस गई। घबराए हुए उन्होंने जंगल में चलने का निर्णय लिया। अंधेरे में उन्हें एक पुरानी कोठरी दिखाई दी। हमें यहां रुकना होगा, आर्यन ने कहा। राधिका की हालत बिगड़ती जा रही थी और वे मजबूरन कोठरी में चले गए। कोठरी के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर आया। कोठरी के चारों ओर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। अचानक राधिका की चीख सुनाई दी। वह दर्द में थी। आर्यन ने उसे संजीवनी देने की कोशिश की, लेकिन उस जगह का माहौल बहुत भयानक था। जैसे जैसे रात बढ़ी, राधिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब आर्यन ने बच्चे को उठाया तो उसे महसूस हुआ कि वह कुछ असाधारण है। बच्चे की आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसके भीतर अंधेरे का कोई वास हो। उस रात जंगल में अजीब से ध्वनियाएं गूंज रही थी। आर्यन ने देखा कि दीवारों पर चित्रों में हलचल होने लगी थी। वे चित्र मानो अपने आप को जीवित कर रहे थे और उन पर शैतान के प्रतीक उभर रहे थे। राधिका की आंखों में डर और आशंका थी। यह बच्चा, यह कुछ सही नहीं है, उसने कहा। लेकिन आर्यन ने अपनी पत्नी को आश्वासन देने की कोशिश की। जब सुबह हुई तो बारिश थम गई थी, लेकिन कोठरी का माहौल अभी भी खौफनाक था। आर्यन ने बच्चे को लेकर बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक अंधेरी परछाई ने उन्हें रोक लिया। तुमने मेरे अंश को जन्म दिया है, एक गहरी आवाज गूंजी। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और राधिका को घेर लिया। आर्यन ने समझा कि यह वह स्थान था जहां शैतान का वास था। उस परछाई ने बच्चे को अपने पास खींच लिया। इस बच्चे में मेरी शक्ति है, उसे अपने साथ ले चलने दो। आर्यन ने दौड़कर बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। कोठरी की दीवारों ने धीरे धीरे बंद होना शुरू कर दिया। आखिरकार आर्यन और राधिका को अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में सिर्फ भय और दुख था। उन्होंने उस रात को नहीं भुलाया जब उनका बच्चा शैतान के वास में जन्मा था। जंगल की कोठरी अब केवल एक भयानक याद बन गई, लेकिन लोग कहते हैं कि उस रात के बाद जंगल में एक नई परछाई चलने लगी है, एक शैतान का बच्चा जो अपनी माँ और पिता को खोजता है।